अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो है वो अपनी वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको इनकी एक्सरसाइज की तरफ लेके जाऊंगा। तो हम जो है न्यू मैथमेटिक्स बुक जो हमारे पास है अभी सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड जाने की जानिब से जो आई है, उसके चैप्टर्स को है वो डिस्कस कर रहे हैं क्लास मैट्रिक के। तो पहला चैप्टर जो सेट्स एंड फंक्शंस है उसको हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज नंबर 17.1 को हम सॉल्व करेंगे। तो 17.1 की जो है इंट्रो मैंने दे दिया है, उस इंट्रो को देखें ताकि आपको ये प्रॉब्लम्स इजीली समझ आ जाएं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 5 प्रॉब्लम्स हैं। आइए देखते हैं कि इन प्रॉब्लम्स में ये क्या कह रहा है। पहला प्रॉब्लम है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। बोल रहा है कि मुझे एक सेट बना के दो जिसमें -3 से लेकर +3 तक इंटीजर हों। अब आपको पता है, मैंने आपको इस वीडियो में लास्ट वीडियो में बताया था कि इंटीजर्स कौन से होते हैं। वो नंबर्स जिनकी नेगेटिव में भी वैल्यू होती है, जिनकी पॉजिटिव में भी वैल्यू होती है। तो इंटीजर्स अगर -3 से 3 तक की बात हो रही है तो कौन कौन से इंटीजर्स आ जाएंगे? मैं कहूँगा इंटीजर्स इसमें आएंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। तो ये इंटीजर्स -3 से लेकर 3 तक इसके अंदर आ सकते हैं। और इंटीजर्स को मैं z से शो करता हूँ, तो मैंने यहाँ z लिख दिया। तो मैंने क्या बना दिया, उसको सेट बना के दे दिया कि ये -3 से 3 तक के इंटीजर्स ये होंगे। अच्छा, अब दूसरा सवाल है कि सेट ऑफ ऑल कंपोजिट नंबर लेस देन 11। पिछली वीडियो में हमने कंपोजिट नंबर्स नहीं पढ़े थे, कंपोजिट नंबर इंटीजर्स से ही निकले हुए हैं। जब मैं बात करता हूँ इंटीजर्स की, तो मैंने आपको बताया था कि इंटीजर्स प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं, और अप टू चलते जाएंगे। अच्छा, अब इंटीजर्स क्या हैं? जो नंबर्स इसमें से पॉजिटिव हैं वो सारे कंपोजिट नंबर हैं। जो नंबर इसमें से पॉजिटिव हैं वो सारे कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि इस इंटीजर्स में कंपोजिट नंबर कौन से हैं, तो 1 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव का, ये सारे कंपोजिट नंबर्स होंगे। तो मुझे बताएं ज़रा कि इसमें कौन कौन से नंबर कंपोजिट हो जाएंगे लेस देन 11। मतलब 11 से छोटे पॉजिटिव नंबर सारे कंपोजिट नंबर आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कंपोजिट नंबर लिखूँ तो 11 से छोटे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11 से छोटे लिखने हैं। तो ये 10 नंबर हमारे कंपोजिट नंबर हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगला जो प्रॉब्लम है, थर्ड नंबर, वो जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। मतलब इसमें सैम्बल्स यूज़ की हुई हैं। इसने क्या कहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू p। अब आपको पता है कि p किसके लिए यूज़ होता है? प्राइम नंबर्स के लिए। कहता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू p, मतलब x जो है वो प्राइम नंबर से बिलोंग करता है, और x की जो वैल्यू है वो बड़ी है 5 से, और x की जो वैल्यू है वो छोटी है 13 से और बराबर है 13 के। अब मैंने ये क्यों कहा कि बराबर है 13 के? ये जो नीचे लाइन है ये क्या बता रही है कि इसमें 13 भी इंक्लूडेड है, इसमें 13 भी इंक्लूडेड है। तो मैंने क्या कहा कि x जो है वो छोटा है 13 से और 13 भी इसमें शामिल है। तो अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा? मैं लिखूँगा प्राइम नंबर 5 से बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा क्योंकि 5 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो 5 से बड़ा नंबर प्राइम नंबर कौन सा होता है? प्राइम नंबर वो नंबर जिन पे अपना और एक का टेबल लगे। तो प्राइम नंबर 5 से बड़ा कौन सा होगा? 7 हो जाएगा। और उसके बाद 9 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, उसके बाद 10 भी नहीं हो सकता, 11 हो सकता है, उसके बाद 12 नहीं हो सकता, 13 हो सकता है। तो ये 3 प्राइम नंबर्स हैं जो इस रेंज में आते हैं। चौथा नंबर जो सवाल है इसमें कह रहा है कि y सच दैट y बिलोंग्स टू O
y इज ग्रेटर देन 7 एंड y इज लेस देन 17। अब o का आपको पता है कि o कौन से नंबर को शो करता है, ऑड नंबर्स को। तो o जो है वो ऑड नंबर्स को शो करता है। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जिन पर 2 का टेबल ना लगे। तो बोल रहा है कि मुझे ऐसे नंबर्स लिख के दो, y जो है वो ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से बड़े हैं और 17 से छोटे हैं। तो ऑड नंबर जो है वो कौन कौन से आ जाएंगे, 7 से बड़े 9 आ जाएगा, उसके बाद 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 15, उसके बाद 17। लेकिन 17 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, उसने ये बात नहीं की। अगर यहाँ पर एक छोटी सी नीचे सिंबल लगी होती जो कहती कि ये इसमें 17 भी इंक्लूडेड है तो मैं 17 भी लिखता। तो बस 9, 11, 13 और 15 इस वक्त ये ऑड नंबर्स हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम अपने 5वें सवाल की तरफ। 5वां सवाल जो है इसमें देखें क्या कह रहा है कि z सच दैट z बिलोंग्स टू r एंड z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121। इस सवाल को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि क्या कह रहा है कि z जो है वो बिलोंग करता है r से। अब r क्या है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि r जो है वो रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर कहते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है। ये तो z स्क्वायर की वैल्यू बता रहा है मुझे तो जस्ट z की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि अगर मुझे स्क्वायर ख़त्म करना हो तो मैं रेडिकल ऑन बोथ साइड कर सकता हूँ, तो ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा और 121 जो है उसका रेडिकल 11 मल्टीप्लाई बाय 11 लिख सकता हूँ। और जब कोई रेडिकल से चीज़ बाहर आती है तो वो प्लस माइनस में आती है। तो ये क्या बच गया, प्लस माइनस 11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 प्लस का और माइनस का 11। ठीक है जी। अब आ जाओ ज़रा 6वें नंबर सवाल पे। 6वां नंबर सवाल क्या कहता है कि P सच दैट P बिलोंग्स टू Q एंड P स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सवाल क्या कह रहा है कि P जो है वो बिलोंग करता है कौन से नंबर को, Q को। Q क्या है, रेशनल नंबर्स। ठीक है, बोल रहा है कि Q रेशनल नंबर्स को बिलोंग करता है और P स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है। P स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है। तो मुझे इसमें से P की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर मैं यही मेथड यहाँ अप्लाई करता हूँ जो मैंने यहाँ किया, तो देखें ज़रा, P स्क्वायर इक्वल्स टू रेडिकल -1 और इसके ऊपर भी रेडिकल, ये तो कट गया, लेकिन ये माइनस की वैल्यू है और माइनस की वैल्यू जब रेडिकल में आती है तो आपने 9th में पढ़ा होगा कि हम आयोटा का यूज़ करते हैं। अब ये जो आयोटा है, ये आयोटा है, क्या ये एक रैशनल नंबर है? नहीं है, ये एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो ये कंडीशन ही गलत है। जब ये कंडीशन ही गलत है तो मैं लिखूंगा कि ये एक नल सेट है। तो स्टूडेंट हम मूव करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 17.1 यूनिट का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें हमें टेबुलर फॉर्मेट में कुछ सेट्स दिए गए हैं, हमें इन्हें सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखना है। एक हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में सेट है, बाकी सारे टेबुलर फॉर्मेट में है। सवाल कहता है कि सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। कह रहा है कि सेट ऑफ के सारे नंबर्स रैशनल जो 5 और 6 के दरमियान आते होता हूँ। ये इससे आप डिपेंडेंट नहीं रहना कि आप किसी भी नंबर से इसको शो कर सकते हो। मैंने R से शो कर दिया। मैं कहता हूँ x सच दैट x बिलोंग्स टू q। q मैंने क्यों लिखा, रैशनल नंबर्स थे, हमें पता है कि रैशनल नंबर्स को q से शो किया जाता है। तो मैंने कहा x सच दैट x बिलोंग्स टू q, कि ये जो x है, जो इनके दरमियान नंबर हैं, वो फ़िलहाल x हैं, मतलब वो हमें पता नहीं है। तो क्या मैंने लिखा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू q, जो x है वो बिलोंग करता है रैशनल नंबर से, और जो x है उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 5 से और छोटी होनी चाहिए 6 से।
तो ये हमारा बन गया एक सेट बिल्डर फॉर्मेट इसका। सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, उसने मुझे टेबलर फॉर्मेट में कुछ नंबर्स दिए गए, लेकिन इस सवाल को आप ज़रा गौर से देखें तो ना ही ये नेचुरल नंबर है, ना ही ये होल नंबर है, ना ही ये रैशनल नंबर है। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। अगर मैं देखूँ तो जो ये 12 है, जो मैक्सिमम नंबर है, 1 का टेबल भी 12 पे लगता है, 2 का टेबल भी 12 पे लगता है, 3 का टेबल भी 12 पे लगता है, 4 का टेबल भी 12 पे लगता है, 6 का टेबल भी 12 पे लगता है। और इसी तरीके से ये सारे नंबर जो हैं ये 12 से डिवाइड भी हो सकते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ कि x सच दैट x बिलोंग्स टू, अब बिलोंग्स टू मैं क्यों लगाऊं यहाँ पर, बिलोंग्स टू मुझे लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ना तो ये नंबर होल नंबर से बिलोंग करते हैं, ना तो ये नंबर नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, ना ही ये नंबर किसी और नंबर से बिलोंग करते हैं। मैं क्या लिखता हूँ, x सच दैट x इज पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12, कि ये जो सारे नंबर्स हैं ये पॉजिटिव डिवाइजर हैं 12 के। मैंने क्या लिखा कि x सच दैट x इज पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमारे पास देखें इंटीजर्स नंबर दिए गए हैं, और इंटीजर नंबर्स को आपको पता है मैं किससे शो करता हूँ, z से। तो मैं लिखता हूँ x सच दैट x बिलोंग्स टू z। अब मैंने क्यों कहा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू z, क्योंकि ये नंबर इंटीजर हैं और ये बिलोंग करते हैं z को। वो बड़ा है -40 से, ठीक है, और x जो है वो छोटा है 40 से, पॉजिटिव 40 से। लेकिन इसमें एक चीज़ हमें करनी पड़ेगी, वो क्या, कि ये 40 और ये 40 दोनों इसमें इंक्लूडेड हैं। यहाँ तो मैं लिख लूँ कि -40 से बड़ा, ठीक है, तो -40 से बड़ा क्या होगा, -40। अच्छा बेटा, इसमें मुझे जो है एक चीज़ और इंक्लूड करनी पड़ेगी, वो क्या, या तो मैं ऐसे लिख लूँ इसको कि x जो है वो बड़ा है किससे, -41 से। तो मुझे यहाँ पर ये सैम्पल नहीं यूज़ करनी पड़ेगी। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि -40, तो मुझे ये सैम्पल यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि -40 भी इसमें इंक्लूडेड है और इसी तरह 40 भी इसमें इंक्लूडेड है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, x की जो वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए -41 से, और x की जो वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए 41 से। तो फिर 41 ये वाला और 41 ये वाला इंक्लूड नहीं होंगे, ये सैम्पल्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप ऐसे लिख रहे हो तो ये सैम्पल्स लगेंगी, क्योंकि हमें बताना है कि ये 40 भी इन वैल्यूज़ में इंक्लूडेड है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम चौथे नंबर सवाल पे। चौथा नंबर जो सवाल है वो है कि d इज इक्वल टू -4 -2 0 +2 +4। अब देखो ज़रा कि ये सारे नंबर्स इवन नंबर्स हैं। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जिस पे 2 का टेबल लगे वो इवन नंबर्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों चाहे वो नेगेटिव हों। ये नंबर भी पॉजिटिव है 4, तो मैं लिख सकता हूँ कि d इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड x जो है वो बड़ा है -4 से, और x जो है वो छोटा है +4 से। लेकिन यहाँ फिर मुझे ये इक्वल टू की साइन यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है, ये वाले नंबर्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x, यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर, और x जो है उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए -5 से, और x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए -5 से, +5 से। तो इसमें आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अच्छा, अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे, जो कि है 5 नंबर सवाल में क्या है, 1, 4, 9, 16, 25 एक सेट दिया गया है। अच्छा, इस सेट को देखें, ना तो ये नेचुरल नंबर है, ना ये होल नंबर है, ना ही ये कोई और नंबर बन रहा है। लेकिन इसमें ये चीज़ हो रही है कि पहले जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ, नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, मैं लिखूँ 1 और इसका स्क्वायर कर दूँ, 2 और इसका स्क्वायर कर दूँ, 3 और इसका स्क्वायर कर दूँ, 4 और इसका स्क्वायर कर दूँ, तो देखें ज़रा, ये 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा तो 4 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा तो 9 बन जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा तो 16 बन जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा तो 25 बन जाएगा। तो ये क्या है कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर किया हुआ है। तो मैं लिखता हूँ कि x सच दैट x स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमारे आखिरी सवाल पर। हमारा जो आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है f इज इक्वल टू -1, -3, -5, -7, और ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। अब देखें, अगर मैं देखूं इन नंबर्स को तो 1, 3, 5, 7 कौन से नंबर हैं? ये वो नंबर है जिन पे 2 का टेबल नहीं लगता, और जिन पे 2 का टेबल नहीं लगता और वो सीरीज़ में चल रहे हों तो वो कौन से नंबर होते हैं? ऑड नंबर। तो मैं लिख सकता हूँ कि x such that x is नेगेटिव ऑड नंबर। मैंने नेगेटिव क्यों कहा? क्योंकि इनके साथ माइनस की साइंस लगी हुई हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उस क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमें जस्ट ये बोला गया है कि राइट एन एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्टी सेट्स। हमें एम्प्टी सेट्स की कुछ एग्जाम्पल्स लिखनी है। अब एम्प्टी सेट की एग्जाम्पल ऐसे कि मुझे कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ कि सेट ऑफ पहली मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अच्छा, तो मैं पहली स्टेटमेंट लिखता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। हमें पता है कि नेचुरल नंबर जो है वो तो स्टार्ट ही 1 से होता है, तो लेस देन 1 क्या होगा? एक एम्प्टी सेट बन जाएगा। कुछ भी नहीं है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता कोई सिस्टम, तो वो एक एम्प्टी सेट होगा। फिर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ कि सेट ऑफ बॉयज गॉट एडमिशन इन गर्ल्स कॉलेज, के सेट ऑफ बॉयज गॉट एडमिशन इन गर्ल्स कॉलेज, के ऐसे लड़कों के सेट जिन्हों को एडमिशन मिला है लड़कियों के कॉलेज में। देखें, जब कॉलेज ही लड़कियों का है तो बॉयज़ का एडमिशन पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि ये भी एक एम्प्टी सेट है। चलें एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। मैं एग्जांपल में लिखता हूँ सेट ऑफ ऑड नंबर्स अभी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं। हमें जस्ट ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सेट जो हैं ये फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट हैं। जैसे कि सबसे पहला सेट जो है, इसने क्या कहा है कि सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़। अब सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़, जितने भी एशियन कंट्रीज़ है, क्या हम इनको गिन सकते हैं?
जी हाँ, बिल्कुल गिन सकते हैं। जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ये सारे कंट्रीज़ जो एशिया रीजन में आते हैं वो सबको एशियन कंट्रीज़ कहा जाता है। तो सारी कंट्रीज़ को मैं गिन सकता हूँ। तो मैं कहूँगा कि ये एक फाइनाइट सेट है। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा सवाल है कि सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड, कि दुनिया में जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हाँ मैं सारी दुनिया की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को भी गिन सकता हूँ। तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। अच्छा बेटा, अब देखो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9 की जब बात हो रही है तो इसमें जो है वो पॉइंट्स में वैल्यूज़ भी आएंगी कि 6.1 वैल्यू, 6.2, 6.3। अब हम इसको करने बैठेंगे तो हमें इतना टाइम लग जाएगा कि इसके अंदर वैल्यूज़ ढूंढते हम थक जाएंगे। तो ये जो नंबर है, ये नंबर एक इन्फिनाइट नंबर होगा। क्या होगा? कैसे? कि देखो, अगर मैं डिवाइड करता हूँ किसी नंबर को और वो इन दोनों के दरमियान आ जाता है। मैं जैसे डिवाइड करता हूँ 13 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या आएगा? 6.5। ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ कि 26 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या आएगा? 6.5। फिर मैं क्या करता हूँ कि 26 को डबल करता हूँ, नीचे वाली वैल्यू को भी डबल करता हूँ, मतलब नीचे कर देता हूँ 8 और ऊपर कर देता हूँ 52, तो भी आंसर क्या आएगा? 6.5 आएगा। तो पता नहीं कितने नंबर ऐसे डबल करते मैं इन नंबर के दरमियान वैल्यूज़ लाता रहूँगा। तो ये हो जाएगा एक इन्फिनाइट नंबर। अच्छा, उसके बाद एक सवाल है कि सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, कि इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो। ऐसा पॉसिबल है कि जो 2 है वो एक इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो ये हो गया एक फाइनाइट सेट। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 क्या है कि सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5, कि 5 से छोटे जितने भी ऑड नंबर्स हैं। अब 5 से छोटे हम अगर पॉजिटिव में सोचें तो 5 से छोटे ऑड नंबर्स कौन से आ गए? 3 आ गया, 1 आ गया, बस। लेकिन नहीं, 5 से छोटे ऑड नंबर्स नेगेटिव में भी चलेंगे और हमें नेगेटिव की कोई रेंज नहीं दी इसने, तो वो एक हो जाएगा इन्फिनाइट नंबर। तो मैं कहूँगा कि ये एक इन्फिनाइट नंबर है या इन्फिनाइट सेट है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है कि इन दो सेट्स का इक्विवेलेंट सेट बनाना है, प्रॉपर सेट बनाना है, इम्प्रॉपर सेट बनाना है। अच्छा, 3 प्रॉपर सेट बनाने हैं और इम्प्रॉपर सेट तो एक ही बनेगा, उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ, और एक इक्विवेलेंट सेट बनाना है। देखिए बेटा, अब इक्विवेलेंट सेट तो जो है वो तो आपको पता है, इक्विवेलेंट जो सेट है वो तो आपको पता है कि उसमें ये एलिमेंट सेम होना ज़रूरी नहीं है, जितने एलिमेंट हैं उनकी क्वांटिटी सेम होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ 1 2 3 4 और 5, तो मैं कह देता हूँ कि ये इसके इक्विवेलेंट है। P जो है वो इक्विवेलेंट है E के। सही है, ये बना दिया मैंने इसका एक इक्विवेलेंट सेट। अब हम आते हैं प्रॉपर पे कि प्रॉपर जो है वो सेट बनाने हैं। तो प्रॉपर सेट क्या था? मैंने आपको बताया था कि ऐसा सेट जो इसका सबसेट हो लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद हों। तो अगर मैं इसका प्रॉपर सबसेट बनाना चाहूँ तो मैं ई ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। तो ये भी ये इसका सबसेट भी हो गया और इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। पहला ये बन गया। मैंने दूसरा क्या ले लिया? ई और आई ले लिया। ठीक है, वो भी इसका एक क्या बन गया? सबसेट भी हो गया और इसमें ज़्यादा एलिमेंट मौजूद हैं। और इसी तरीके से मैं ले लेता हूँ ओ यू ले लेता हूँ, तो ये भी इसका सबसेट भी हो गया और इसमें ज़्यादा एलिमेंट भी मौजूद हैं। तो ये इसके 3 बन गए प्रॉपर सेट्स। अब आ जाते हैं इम्प्रॉपर पर। देखें, इम्प्रॉपर में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इम्प्रॉपर में ये कंडीशन है कि जितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट इसमें हैं उतने नंबर ऑफ एलिमेंट इम्प्रॉपर वाले सेट में भी होने चाहिए, और क्या कि जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो इसका सिर्फ एक ही इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा जो सेम टू सेम यही होगा।
सही है। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि इसने एक सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में ले आते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में लेके आते हैं, क्या कहता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, और x की वैल्यू जो है छोटी और बराबर है 2 के। ठीक है, x की वैल्यू जो है वो -2 से बड़ी है और बराबर भी है -2 के, और 4 जो पॉजिटिव है इससे छोटी है। तो मैं क्या करता हूँ, -2 भी इंक्लूडेड है, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। ये बन गया मेरे पास इसका टेबुलर फॉर्मेट। 4 नहीं लगाऊंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि इसके नीचे इसने सैम्पल नहीं दी कि ये इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं। अच्छा जी, अब देखें ज़रा कि मुझे इसका क्या बनाना है, इक्विवेलेंट सेट। तो मैं इसका बनाता हूँ इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट हैं, तो मैं 6 एलिमेंट कोई भी ले लेता हूँ। A, B, 1, 2, 4, 6। ठीक है जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये इसका बन गया इक्विवेलेंट सेट। जितने एलिमेंट इसमें उतने एलिमेंट इसमें। ये मैटर नहीं करता कि इसमें एलिमेंट सेम होने चाहिए, इक्विवेलेंट के केस में ऐसे नहीं है। जो इक्वल का केस था उसमें ये था कि एलिमेंट भी सेम टू सेम होने चाहिए। ये बन गया इसका क्या, इक्विवेलेंट सेट। जब मैं इसका प्रॉपर सेट जो सेट बनाऊंगा, तो मुझे क्या करना है, इनमें से कोई भी एक नंबर उठा लो या 2 नंबर उठा लो। मैं क्या करता हूँ, मैं उठाता हूँ 2 इसका प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि 2 इसका सबसेट भी है और इस सेट में ज़्यादा एलिमेंट भी मौजूद हैं। और इसी तरीके से -1 उठा लेता हूँ, इसी तरीके से 0 उठा लेता हूँ, या फिर 1, 2 जितने बनाने हैं आप इसमें से बना सकते हो। इसके जो है वो प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं, और इम्प्रॉपर जो है वो जस्ट एक ही बनेगा, जो होगा -2, -1, सेम टू सेम 1, 2, 3। ठीक है जी, ये इसका बन जाएगा एक इम्प्रॉपर सेट। डिवाइजर ऑफ 2, कि ऐसे सेट ऑड नंबर्स जो 2 के डिवाइज़र हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक हो गया एम्प्टी सेट। तो ऐसे आपने कुछ एग्जांपल्स लिखनी है अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है बेटा। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कहता है कि मुझे 2 सिंगलेटन सेट की एग्जांपल लिख के दो, और सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दो। अब सिंगलेटन सेट क्या होता है, सिंगलेटन सेट वो सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसे हम सिंगलेटन सेट कहते हैं। अब जैसे मैं कहूँ 0 एक होल नंबर है, तो जब ये होल नंबर सिर्फ अकेला पड़ा हुआ है तो ये एक सिंगलेटन सेट है। या फिर अगर 1 है तो 1 एक नेचुरल नंबर है, और ये 1 एक नेचुरल नंबर है और ये अकेला पड़ा हुआ है, एक एलिमेंट है, तो ये एक सिंगलेटन सेट है। अब उसने क्या कहा कि इनको क्या करो, मुझे किस में लिख के दो, सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिख के दो। तो मैं क्या कहता हूँ कि A इक्वल्स टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x इज लेस देन 1। ठीक है, पहला मैंने एक ये बना दिया। जब आप इसको लिखोगे तो ये एक होल नंबर बनेगा, जो 1 से छोटा है तो वो 0 होगा। और फिर मैं एक और लिख लेता हूँ, वो क्या कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 2, कि x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और x की वैल्यू लेस देन 2 है। तो लेस देन 2 क्या होगा, 1। तो ये भी एक सिंगल सेट बन जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 2 एग्जाम्पल ऑफ सिंगलेटन सेट के, और ये हमने लिख दिया इसको सेट बिल्डर फॉर्मेट में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, इस पर आप फोकस कीजिएगा। कॉम्प्लेक्स ऐसे कि इसमें हमें जो है इसके सबसेट फाइंड करने हैं या इसके पावर सेट निकालने हैं। अच्छा, अब क्या है कि पावर सेट निकालने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, जो था 2 पावर n, कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनको n की पावर में रखेंगे, हमें पता चल जाएगा कि इसके कितने पावर सेट बनने वाले हैं। अच्छा, अब जैसे देखें कि इसमें 3 क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि 2 पावर 3 करता हूँ। 2 पावर 3 करूँगा अगर
2 पावर 3 करूँगा तो इसका आंसर आएगा 8, और मुझे पता चल गया कि इसके 8 पावर सेट बनने वाले हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 0 जो है वो हर सेट का सबसेट होता ही होता है। तो सबसे पहला बना 0। अच्छा बेटा, जब पावर सेट लिख रहे हैं तो सबसे पहला पावर सेट हो गया 0, उसके बाद दूसरा पावर सेट लिख दिया मैंने 5, तीसरा पावर सेट इसका हो जाएगा 10, और इसी तरीके से चौथा जो इसका पावर सेट होगा वो हो जाएगा 15। और फिर क्या करूँगा, इस पे उंगली रखूँगा और ये दोनों टर्म्स लिख लूँगा, तो ये आ जाएगा 5 और 10। फिर मिड वाले पे जो है उंगली रखो और बाकी दो लिख लो, तो ये आ जाएगा 5 और 15। फिर फर्स्ट वाले पे, मतलब ऐसे उंगली बारी बारी इस पे रखते जाओ, आपके खुद ब खुद ही सेट्स बनते जाएंगे। अच्छा, फिर इस पे उंगली रखी तो 10 और 15 आ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या करूँगा कि ये तीनों हो गए। अब क्या करूँगा कि ये तीनों एक साथ एक दूसरे के साथ बारी बारी आ चुके हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास बन चुके हैं। बस चौथा लास्ट जो होगा वो ये पूरा खुद एक इसका सबसेट बनेगा। तो 5 10 और 15 बन गए इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या सबसेट या पावर सेट इसके 8 बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के प्रॉब्लम नंबर 2 की जानिब, जो कि है b इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x की जो वैल्यू है वो बड़ी है -1 से और छोटी है 4 से। तो अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो देखो ज़रा क्या बनेगा। -1 से बड़ा क्या होता है 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। तो 4 नंबर्स इसमें आ गए 0 1 2 3। 4 मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसके साथ इंक्लूडेड नहीं है या इसके साथ इंक्लूडेंट की साइन नहीं लगी हुई। तो अब इस पे पावर सेट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो 2 पावर कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4, जितने एलिमेंट उतनी इसके ऊपर पावर आएगी। तो ये बन जाएंगे कितने 16। तो इसके 16 सेट बनेंगे। तो देखते हैं ज़रा 16 सेट बना के। सबसे पहले एक तो आ गया भाई नल सेट, ठीक है। उसके बाद दूसरा 0, तीसरा 1, चौथा 2, फिर 3। अब ये सिंगल सिंगल सब आ चुके हैं। मैं क्या करूँगा इस पे उंगली रखूँगा, ठीक है, और इसका एक सेट बनेगा। या ऐसे करें कि आप पहले इसको उठाएं, इसके साथ सेट बनाएं, इसको उठाएं, इसके साथ सेट बनाएं, इसको उठाएं, इसके साथ सेट बनाएं, ठीक है। फिर इसको उठाएंगे, इसके साथ सेट बनाएंगे, इसको उठाएंगे, इसके साथ सेट बनाएंगे, फिर इसको उठाएंगे, इसके साथ सेट बनाएंगे। कैसे कि 0 का 1 के साथ सेट बनाया, फिर 0 का 2 के साथ सेट बनाया, फिर 0 का 3 के साथ सेट बनाया, फिर ये 0 3 के साथ आ चुका है, ठीक है। अब 1 को उठाऊंगा और फिर इसको ऐसे चला दूंगा कि 1 का 2 के साथ सेट बनेगा, ठीक है, फिर 1 का 3 के साथ सेट बनेगा। सही है, चले मैं ऊपर ले आता हूँ इसको, ठीक है। 1 का 3 के साथ सेट बन गया। अब ये 1 भी दोनों के साथ हो गया। अब 2 को उठाऊंगा, 2 का 3 के साथ सेट बनेगा। सही है। अब क्या हुआ कि ये 2 सेट सब ने कंप्लीट कर लिए अपने। अब हम आएंगे 3 सेट के ऊपर। 0 1 2 मिलकर एक सेट बनाएगा, 0 1 2 मिलकर एक सेट बनाएगा। क्या करूँगा 2 पे उंगली रखता हूँ और 0 1 3 मिलके एक सेट बनाएगा। फिर 2 पे उंगली रख ली थी, अभी 1 पे उंगली रखता हूँ तो 0 2 और 3 मिलके सेट बनाएगा। फिर इस 1 पे उंगली रखी थी, अब 0 पे उंगली रखता हूँ तो 1 2 और 3 मिलके सेट बनाएगा। अब ये कितने सेट हो चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सेट ही हो चुके हैं। और आखिरी सेट हमारे पास कौन सा बनता है, ये खुद नंबर ही। तो 0 1 2 3 ये एक सेट पूरा अपना सबसेट या पावर सेट बना लेगा। तो ये बन गया हमारे पास क्या, इसके 16 पावर सेट।
तो फार्मूले ने हमें पहले ही बता दिया था कि इसके 16 पावर सेट बनेंगे। इसको बनाने का आसान तरीका जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले सारे वेरिएबल, सबसे पहले तो इसका एक नल सेट बनेगा पावर सेट, और उसके बाद सारे एलिमेंट्स को अलग अलग लिख लो। फिर क्या करो कि इस 0 को उठाओ, इस 1 के साथ सेट बनाओ, 0 को उठाओ 2 के साथ बनाओ, 0 को उठाओ 3 के साथ बनाओ। अब क्या करना है, आपने 0 को नहीं छेड़ना, अब 1 को उठाना है। 1 को उठाओगे 2 के साथ सेट बनाओगे, 1 को उठाओगे 3 के साथ सेट बनाओगे, फिर 1 भी हो गया 0 भी हो गया, अब 2 को उठाओगे 3 के साथ सेट बनाओगे। सही है बेटा। अच्छा, अब सब ने अपने 2-2 सेट जो है वो कंप्लीट कर लिए 2 एलिमेंट के साथ। अब क्या करेंगे, 3 वाले सेट पे उठाएंगे। पहले इस पे उंगली रखो, पहले ये इसका सेट बना लो 0 1 2 का, ये देखें ये बना दिया। फिर 2 पे उंगली रखो, 0 1 3 का सेट बनेगा, 0 1 3 का सेट बन गया। फिर 1 पे उंगली रखी और 0 2 और 3 का सेट बनना है, तो 0 2 और 3 का सेट बन गया। फिर 0 पे उंगली रखी तो 1 2 और 3 का सेट बनेगा, तो 1 2 और 3 का सेट बन गया। फिर अब सारे सेट 3 एलिमेंट ने भी अपने आप कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब आखिरी सेट बन जाएगा पूरे का पूरा ये कंप्लीट अपना एक पावर सेट बनाएगा। सही है, तो ये हो गए इसके 16 जो पावर सेट कंप्लीट। अच्छा बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या कह रहा है कि फाइंड अ सेट व्हिच हैज़ ओनली 2 प्रॉपर सबसेट। बोल रहा है कि कोई ऐसा सेट बताएं जिसके सिर्फ 2 ही प्रॉपर सबसेट बने, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखें, अगर मैं एक नल सेट लेता हूँ तो उसका तो प्रॉपर सबसेट बन ही नहीं सकता, क्योंकि प्रॉपर सबसेट की कंडीशन क्या है कि एक सेट में दूसरी सेट से वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मैं इसी का सबसेट बना लेता हूँ तो यही इसका सबसेट क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा, लेकिन वो प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा। और अगर मैं लेता हूँ 0 1, तो क्या होगा कि अगर मैं 0 को लेता हूँ तो इसका प्रॉपर सबसेट बनेगा, 1 को लेता हूँ इसका प्रॉपर सबसेट बनेगा, लेकिन फिर इसका एक सबसेट प्रॉपर सबसेट नल सेट भी तो होगा, तो 3 सेट बन जाएंगे। तो ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल। मैं क्या लिखता हूँ, ये नॉट पॉसिबल है। तो अब क्या बोल रहा है कि कोई ऐसा सेट जिसके क्या हो एक प्रॉपर सबसेट बन जाए। हाँ पॉसिबल है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दी, तो इसका नल सेट जो है वो प्रॉपर सबसेट भी है, और क्या ये 0 जो है वो इससे एक इसमें ज़्यादा भी है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक जो सिंगलेटन सेट है वो प्रॉपर सबसेट हो सकता है जिसका सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट हो। अच्छा, फिर नो प्रॉपर सबसेट किसका बोल सकते हो आप, एक नल सेट का। एक नल सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता, तो लिख दो नल सेट। अच्छा बेटा, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। हम बहुत जल्द है 17.2 को शुरू करेंगे और उसके तमाम प्रॉब्लम्स मैं आपको करवाऊँगा, और कोशिश मेरी यही होगी कि जल्दी से जल्दी वीडियोस अपलोड हों ताकि आप जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को सीख लें। और ऐसा कोशिश करें कि और आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होगी कि इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।